जो कुछ भी कहूँगा गुरु महाराज को साक्षी मान के और सत्यवाद समाज को किसी भी बात के लिए गुमराह मेरे हित के लिए झूठ ऐसी बात करना नहीं है। इसलिए ये जो विधानसभा का भी चुनाव चला उस चुनाव से संरक्षक महोदय के और मेरे बीच में खटपट चली। उसका कारण ये था कि उन्होंने कहा कि आप 10 करोड़ रुपए का आपको टारगेट दिया जाता है तो आप चंदा करके समाज से चंदा करके उसमें मैं ऐसे 15 लोगों ने दी और फिर मेरा लिस्ट जो मैंने लिखी सुबह की मेरे से जो हो सका है मैंने लिया और मैंने भव्य जी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास किया, घर घर किया, जो मेरी फेसबुक की और उसके बाद कोई एक कमिटमेंट था वो भी मैं पूरा नहीं कर सका। फिर आज से 5 दिन पहले 4 दिन पहले ये जयपुर वहाँ से उनके पीए से फ़ोन कराया कि उसको बोलो उससे पहले धरना आंदोलन हम लोग गए थे सीएम के कहाँ पे नहीं कुतेरा का धरना समाप्त होते ही मेरे पास मैसेज आया कि आपने सीएम के सामने मेरा नाम लिया। मैंने कहा भाई सीएम के सामने का नाम साधुओं के सानिध्य में था। वहाँ बिहार जी थे, के विष्णु मंत्री था और वो लोग बोल रहे थे मेरा तो कोई ज़्यादा नंबर ही आया नहीं और वहाँ नहीं लिया तो सॉरी। और वहाँ धरने में अगर हम समाप्त कर लें तो क्या नाम तो फिर आप इस्तीफा मांगा है व्हाट्सएप पर। मैंने कहा मैं व्हाट्सएप पे इस्तीफा नहीं दूँ, नहीं मैं मिल के दूँ, क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर चुनाव से पहले भी किसी से कोई वार्ता की थी कि इसको अध्यक्ष बनाऊंगा ये करूँगा ये मैंने फिर उससे कहा मैंने आप बनाओ आप मैं तो कोई आपत्ति। तो उन्होंने अपने पिताजी चौधरी भजन लाल जी तस्वीर के सामने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं पिताजी की कसम खाता हूँ मुझे आपको नहीं मिला। मैंने ऐसा क्या हो गया अभी ऐसा क्या हुआ। उसके बाद मैंने आपको देना इसकी तो व्हाट्सएप मैंने कहा मैं मिल के दूँ तो बोलो कल तो वापस फोन। मैंने कहा कल आएगा तो कल आप फ्लाइट का टिकट दे तो मैंने 8:30 का टिकट भेजा वो भी मेरे पास व्हाट्सएप में। फिर मैं रात को जागरण में गया एक तो मुखलावा था या रामनावास बबू जी के फिर गया पूनम चंद ठेकेदार रतन जी ठेकेदार के जागरण थी। वहाँ से आया मेरा तबीयत खराब हुआ मैं गोयल में एडमिट होना पड़ा। सुबह की फ्लाइट छूट गई वापस फ़ोन आया तो मैं 3 बजे वाली फ्लाइट का टिकट कराया। एयरपोर्ट उतरा लैंड हुआ जैसे फ़ोन है कहाँ अभी आए नहीं। मैं अभी लैंड हुई है। मैं चाहता हूँ एक बार वेदांता में जाके आऊँ डॉक्टर को दिखा के आऊँ उसके बाद आपका नहीं आपका नहीं वो भाई चौधरी एमएलए साहब बढ़िया साहब आप आइए हरियाणा हाउस में 30 और 31 नंबर में। मेरी तबीयत तो खराब थी। 1
मैं गया वहाँ, जाने के बाद उसने कहा आओ भाई आओ, ऐसे बोला मेरे को। चाय मंगाई, चाय मैंने आधी चाय पी। उसने कहा आगे बोल कितना महीना रहना है, क्या है, बात चली। मैंने उसको कहा अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे सकता। तो आपने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया, मैंने कहा मेरे से हो नहीं सकेगा, तो मेरे को पता, मैं आपको, ये सच्ची बात। फिर मैंने कहा इस ये तो ये 2 कागज़ थे, इस पे साइन कर। मैंने कहा कागज़ तो मेरे पास एक ही था, और साइन में बॉस के सामने थे। तो कहने बॉस आपका मुँह नहीं देखना, आप तो साइन करें। मैं को मैं साइन नहीं करूँगा, ऐसे करके कुछ ताकों हुई। पनियार जब पनियार ने 3-4 बार डील उसी ने कराई। बॉस वाका भी में होने के बाद मैंने कहा मार दो मेरे को, पर मैं साइन यहाँ नहीं करूँगा, साइन उनके सामने करूँगा। तो ऐसे कर आगे मैंने फिर वो 5 जने थे, मैं एक था। मैंने कहा ऐसा है, मैं आपकी गाड़ी में चल दी, तो फिर चलो। फिर वो मेरे एक हाथ पकड़े, एक जना मेरा वीडियो बना रहा था, मैं नार से उतरा चलते चलते। उसके बाद फुटपाथ पे मैं आके बैठा तो मैंने कुलदीप जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने फ़ोन लगाया भविष्य जी का फ़ोन 2-3 लगा, नहीं उठा। फिर आया कुछ, मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ गई, ये क्यों कर रहा है, कैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके नहीं। फिर मैंने वॉइस दी जो नबी जी है कुलदीप जी, मैंने कहा मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये घटना हुई है। तो उन्होंने वो भी नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनको गाड़ी में डाल, तो किसने कहा? रणदीप पनियार सरा इसको गाड़ी में डाल। वो गाड़ी के अंदर बैठे थे, जब तक उनको ये पता था कि मैं आके गाड़ी में बैठूं। मैंने मना कर दिया तो उनको ऑर्डर दिया गाड़ी में से उठो। मैंने पुलिस वाले भी थी, फिर मंत्रियों की गाड़ियाँ भी पड़ी थी। मैंने कहा वो ऐसे, मैंने कहा मारे मारे मारे, तो फिर वो कमरे की गई, ये बाहर गई। वो फिर वो पुलिस को आगे खड़ी थी, उन्होंने गाड़ी चला के आगे चली। मेरे पास टैक्सी, मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने कुलदीप जी को फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ। ऐसे करके फिर मैंने कहा रात को कहीं मेरी मार नहीं है। मैंने आपको लाइव के माध्यम से कुछ बताया। मतलब ये है पिछले 3 साल में अगर हमारे एक पत्र भी लिखते हैं तो उनका नाम लिखना चाहिए। भाषण देते हैं हम दुविधा में, उनका नाम लेना जरूरी है, और आप कहते हो आप उसको समझे कहाँ जाए।